कौशल देश के राजा, अयोध्या के राजा नग्नजित थे, उनकी बेटी थी सत्या। लेकिन उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो 7 बेलों को एक साथ बांध दे, दुर्दांत बेलों को, ऐसा ताकतवर कोई तो मैं अपनी कन्या की शादी करूं, ऐसा कोई निकला नहीं। कैसे कैसी प्रतिज्ञा करते थे पहले राजा लोग। जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी कि कोई धनुष तोड़े, अगर मेरी बेटी में उठाने की ताकत है तो शादी करने वाले में कम से कम इतना दम तो कि तोड़ दे। कैसी कैसी प्रतिज्ञा करते थे। और आप जानते दूल्हे को घोड़ी पर क्यों बिठाया जाता, हाथी पर क्यों नहीं, घोड़ी पर ही क्यों? क्योंकि जितने जानवर होते हैं उसमें सबसे ज्यादा चंचल घोड़ी होती है। घोड़ी से चंचल कोई जानवर नहीं होता, बहुत चंचल होती, इसलिए उसके ऊपर बिठाया जाता है कि अगर तूने इसको वश में कर लिया चंचल घोड़ी को, तो पीछे उसको भी कर लेगा जो पीछे आ रहा है। और इतने ये समझाने के लिए शायद ऐसा कोई रिवाज बनाया होगा। कृष्ण भगवान ने अपने 7 रूप बनाए और एक साथ 7 बेलों को पकड़ के बांध दिया और कृष्ण भगवान के साथ सत्या की शादी हो गई। 7वां नंबर लगा। केकई देश के राजा थे, जिसको हम आज कश्मीर बोलते हैं। वहां उनकी राजकुमारी थी भद्रा। पता चला कि हमारी राजकुमारी कृष्ण भगवान से विवाह करना चाहती, उन्होंने जाके कर दिया। मद्र देश के राजा थे, उनकी कन्या थी लक्ष्मणा, उसका विवाह भी भगवान कृष्ण से हुआ। ये हुई 8 पटरानियां। बताओ जी, नाम बताओ। मैंने बताया ना, बताओ दूल्हे के भैया, बताओ। क्यों फिर इसलिए सुनते नहीं हो ध्यान से? कोई है सुनाने वाला जो 8 पटरानियों के नाम सुना दे मेरे को, मैं इनाम दूंगा उसको। कोई नहीं? अरे कोई तो लाज रखो। कोई? चलो वापस बताता हूं, फिर कल बता देना, पुनः याद कर लो। पटरानी नंबर 1 रुक्मणी, दूसरी सत्यभामा, तीसरी जाम्बवती, चौथी कालिंदी, 5वीं मित्रविंदा, 6ठी सत्या, 7वीं भद्रा, 8वीं लक्ष्मणा। ये तो पटरानियां हुई। अभी तो 16,100 और है। भगवान कृष्ण ने 16,100 रानियों से एक मंडप में विवाह किया। क्यों किया? कई लोग कहते हैं उन्होंने भी किया, हम भी करेंगे। तुम क्या करोगे? एक तो संभले नहीं टाइम पर। कृष्ण भगवान ने क्यों की ये शादी? ये सब जानते कि 16,108 रानियां थी, लेकिन क्यों की ये नहीं जानते। हुआ क्या था, भौमासुर नाम का एक राक्षस था। ये इतना दुष्ट था, जहां भी कोई सुंदर कन्या देखता उसको उठा करके ले आता। ऐसे करते करते इसने 16,100 राजकुमारियों का अपहरण किया और कैद कर लिया सबको। भगवान कृष्ण को जब पता चला कि इतना दुष्ट आदमी है, भगवान कृष्ण ने उसके नगर पर चढ़ाई की और युद्ध में उसको मार डाला। फिर भगवान अंतःपुर में गए। वो लड़कियां बहुत दुखी थी, लेकिन भगवान कृष्ण को देखती सब आनंदित हो गई। प्रभु ने उनको सबको वस्त्र आभूषणों से सजाया। 16,100 रथ तैयार किए, सबके पते पूछ पूछ करके रवाना किया कि सबको इनके घरों पर छोड़ो। लेकिन सबने जाने से मना कर दिया, हम तो ना जाए। सीधा सवाल किया, अब अगर हम चली भी गई अपने घरों पर तो हमें स्वीकार कौन करेगा? जिस लड़की का अपहरण हो जाए, जिसको कोई उठा के ले जाए, उस लड़की से शादी कौन करेगा? उसका अस्तित्व क्या है समाज में? हमको तुम भेज रहे हो, लेकिन हमको रखेगा कौन? न तो हमारे माँ बाप स्वीकार करेंगे, न कोई हमसे शादी करेगा। हमारा जीवन क्या है? तब कन्हैया ने कहा, तुम्हें मैं स्वीकार करूंगा। जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता। भगवान कृष्ण जितना बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता। कोई अपहरण की हुई लड़की से सहर्ष शादी कर सकता है? कोई है ऐसा? करेगा तो कितना ही दहेज मांगेगा, व्यापार करेगा, फिर करेगा। लेकिन कन्हैया ने कहा, जिसको कोई स्वीकार ना करे उसको मैं करूंगा। द्वारिका के और रथ ले आए। द्वारिका में आकर के भगवान कृष्ण ने 16,100 रूप बनाए अपने, और एक मुहूर्त में सबसे शादी की। एक सामूहिक विवाह सम्मेलन हो गया। और ऐसा नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। 16,108 महल सबके बराबर, एक जैसे। सबको 10-10 लड़के
यो नहीं एक को 9 एक को 8 तो झंझट खड़ा हो जाओ, 10-10 लड़के सबको। अब लगाओ हिसाब, करो गुणा 16,108 को 10 से। लड़की एक, लड़के इतने। लड़की एक जिसका नाम था चारुमती, एक रुक्मिणी की बेटी थी, उसकी शादी कृतवर्मा के बेटे बलि से हुई थी।